Rahim. Assalamu alaikum to all students. Welcome in the class of BS English, but the subject is computer science. Students, you know the computer is playing very important role in every field of life. आप मेडिकल से रिलेटेड हैं, आप इंजीनियर्स हैं, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, सो ऑफ कोर्स फिर तो आप कंप्यूटर साइंस को स्टडी करेंगे। आप बिजनेसमैन हैं, आप टीचर्स हैं, आप दुनिया के किसी भी शोबे से मुंसलिक हैं, कोई भी आपका प्रोफेशन है तो कंप्यूटर साइंस आपकी हेल्प करता है। पाकिस्तान के अंदर या फॉरेन कंट्रीज़ में या बाकी जो आपके कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जितने भी आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, बल्कि अब तो बच्चों को प्राइमरी, मिडिल और हाई लेवल से ही कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर या अदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे पास जितने भी BS प्रोग्राम्स हैं, जो 4 ईयर हमारी बैचलर डिग्री है, उसमें स्टूडेंट्स को कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। कुछ हमारे जो BS प्रोग्राम्स हैं उनमें फर्स्ट सेमेस्टर में, कुछ में सेकंड सेमेस्टर में या कुछ में थर्ड सेमेस्टर में, तो मींस आपको पहले, दूसरे या तीसरे सेमेस्टर में कंप्यूटर को एज ए सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो ऐसे ही BS इंग्लिश प्रोग्राम हमारे पास चल रहा है और इसमें हम सेकंड सेमेस्टर के अंदर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं। तो हमारे पास एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है वो जस्ट जो सम लाइंस के अंदर लिख दिया जाता है, उसमें प्रॉपर टॉपिक्स मेंशन नहीं होते। इससे स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है और हमारे टीचर्स को भी प्रॉब्लम होती है। तो हम चाहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दीज वीडियो लेक्चर्स हम स्टूडेंट्स के ये प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करें और अपने जो टीचर्स हैं उनके प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें। तो आज का हमारा BS इंग्लिश और सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस उसका पहला लेक्चर है। तो इसमें आज हम देखेंगे कि हमारे पास हमारा जो BS इंग्लिश है, इसमें कंप्यूटर साइंस एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, इसकी कोर्स आउटलाइन क्या है और हमारे पास इसका जो पेपर पैटर्न है वो कैसा होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी कोर्स आउटलाइन की बात करें तो इसमें हमारा जो थोड़ा सा पोर्शन है वो थ्योरेटिकल से रिलेटेड है और कुछ पोर्शन हमारा प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। हमारा जो थ्योरेटिकल का पोर्शन है उसमें हमारा ये जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है, हमारी डेटा प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है और उसके बाद इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है। तो ये हमारा सारा थ्योरेटिकल पोर्शन। और इसके अलावा अगर मैं प्रैक्टिकल पोर्शन की स्टूडेंट बात करूं तो उसमें विंडोज़ से रिलेटेड हम चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जिसमें हम सीखते हैं कि हाउ टू टाइप अ लेटर, एप्लीकेशन, योर CVs, रिज्यूम्स, कि कैसे हम टाइपिंग से रिलेटेड हमारे जितने भी काम हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें रहते हुए करने पड़ते हैं, तो कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारी हेल्प करता है। कैलकुलेशन से रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो हमारी हेल्प करता है, या प्रेजेंटेशन से रिलेटेड पावर पॉइंट है, या हम कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट को यूज़ करते हैं, ईमेल्स को लेते हैं, तो दैट इज़ रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इसको डिस्कस करते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी जो आउटलाइन है उसमें जस्ट ये एक लाइन मेंशन है, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो मेंशन नहीं। तो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो यकीनन हमारे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है, कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है। और अगर इसके मैं प्राइमरी कंपोनेंट्स की बात करूं तो वो हमारा इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, हमारा CPU, स्टोरेज डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, तो इन तमाम कंपोनेंट्स से मिल के हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है और वो काम करता है। तो इंट्रोडक्शन में तो यकीनन हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। और अगर स्टूडेंट मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो हमारा कंप्यूटर का आगाज़ कब हुआ, तो इसके आगाज़ की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो ये बहुत पुरानी बात है। आप कह दें कि 2000 और 3000 बिफोर BC, बिफोर क्रिश्चियनिटी, ये उस वक्त की बात है जब हमारे पास चाइनीज़, जापानीज़, तो वो मैकेनिकल, आप कह लें कि मैनुअल डिवाइस यूज़ करते थे, दैट इज़ कॉल्ड द ओबेकस। तो उस वक्त से हमारे कंप्यूटर का आगाज़ हुआ। उस वक्त से लेकर जब तक हमने अपना पर्सनल कंप्यूटर नहीं बना लिया, तकरीबन 1980 तक। तो ये 1, 2, 3 पेजेस में आपकी हिस्ट्री मेंशन है आपकी बुक के अंदर। और उसके अलावा आपकी जो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर हैं, फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन, इसको हमने कुछ ड्यूरेशन में डिवाइड कर लिया। 10 ईयर,
और 12 ईयर और 15 ईयर। तो फर्स्ट जनरेशन हमारी थी, उसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था वो वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ। उसके बाद जैसे ही ट्रांजिस्टर हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ तो हमारी जनरेशन चेंज हो गई। और उसके बाद हमारा जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं जिनके अंदर हमने आईसीज इंटीग्रेटेड चिप्स को यूज़ किया, और फोर्थ जनरेशन हमारे कंप्यूटर जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर एज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ हो रहा है, और फ्यूचर के अंदर हम जो कंप्यूटर इंशाल्लाह यूज़ करेंगे दैट विल रिलेटेड टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये इन जनरेशन्स को हम हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर स्टूडेंट मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, हमें पता है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हमने एनालॉग कंप्यूटर्स हमारे पास क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, और हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं, इनको हमने डिस्कस करना है। और फिर हमारे पास जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी दर्जाबंदी है, उनको हमने डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर जो हम अपने घरों में या ऑफिसेज के अंदर यूज़ करते हैं, मिनी कंप्यूटर्स जो इससे बड़े और पावरफुल कंप्यूटर हैं जिनको हम ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं, और उससे भी ज़्यादा बड़े और पावरफुल कंप्यूटर हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं जिनको हम अपने जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके हेड ऑफिसेज के अंदर हम यूज़ करते हैं। इनको एज ए सर्वर कंप्यूटर भी यूज़ करते हैं, और यकीनन ये एक्सपेंसिव भी होते हैं। और इस वक्त दुनिया में सबसे जो बिगेस्ट फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर आर द सुपर कंप्यूटर्स। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हम ये इसकी 3 टाइप्स और हमारी जो डिजिटल की क्लासिफिकेशंस है स्टूडेंट उसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसकी एक्सप्लेनेशन थी। और उसके बाद हमारे पास इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स वी नो कि हमारे पास जो कंप्यूटर है दैट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में हमारी तमाम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, या कंप्यूटर जो हमारा वो बॉक्स है समटाइम दैट इज़ कॉल्ड सीपीयू जिसको हम बोलते हैं, और उसके अंदर लगी तमाम जो डिवाइसेस हैं दैट इज़ रिलेटेड टू हार्डवेयर। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर चलने वाले हमारे जो प्रोग्राम्स हैं दीज आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। और हमारे सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे, जो डिफरेंट ड्राइवर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और हमारे कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में हमारे स्टूडेंट पैकेज सॉफ्टवेयर्स हैं, कस्टम सॉफ्टवेयर हैं, शेयरवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, या पैकेज सॉफ्टवेयर को हम प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स भी कहते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट है। उसके अलावा डेटाबेस से रिलेटेड हमारे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, या मल्टीमीडिया हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर्स को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारी लाइन है इसमें ये टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे, और ये पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है हमारे पास। उसके बाद अगर मैं डाटा प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज की बात करूं तो स्टूडेंट डाटा को प्रोसेस करने के लिए यकीनन हमारे पास सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो यूज़ होता है। उसके साथ हमारी रैम यूज़ होती है, हमारी रोम यूज़ होती है, हमारे पास डिफरेंट रजिस्टर्स जो हमारे सीपीयू में लगे होते हैं वो यूज़ होते हैं, कैशे मेमोरी यूज़ होती है, हमारी बसेस यूज़ होती हैं। तो यकीनन डाटा प्रोसेसिंग में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। और अगर मैं बात करूं स्टोरेज डिवाइसेस की तो हमारे पास डाटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क्स होती हैं, जैसे हमारी हार्ड डिस्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक डिस्क है। उसमें हमारी हार्ड डिस्क में एक हमारी HDD और SSD हार्ड डिस्क है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारी ऑप्टिकल डिस्क्स हैं जिसमें हमारी CD और DVDs हैं, और उसके बाद कुछ हमारे पास जो फ्लैश ड्राइव्स हैं लाइक USB मेमोरी कार्ड्स हैं, या हमारी सॉलिड स्टेट SSD ड्राइव्स हैं। तो इनको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स के अंदर। तो आप देखें कि हमारी जो आउटलाइन है उसमें जस्ट 1, 2, 3 एंड 4 लाइन्स स्टूडेंट लिखी हुई हैं। तो कंफ्यूज हो जाते हैं नॉर्मली स्टूडेंट कि हमने कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करना है। सो मैंने आपकी आसानी के लिए इन तमाम टॉपिक्स को यहाँ पे मेंशन कर दिया, और इन तमाम टॉपिक्स से रिलेटेड आपका अगर मैं IT सीरीज़ की बुक की बात करूँ या आपके पास डिस्कवरिंग ऑफ कंप्यूटर की बात करूँ, तो ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड पूरा चैप्टर हमारे पास अवेलेबल है जी स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस
से रिलेटेड टॉपिक है, तो इनपुट डिवाइसेस में आपने कंप्लीट तमाम जो हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं उनको डिस्कस करना है। उसमें हमारा कीबोर्ड है, पॉइंटिंग डिवाइसेस में वो तमाम डिवाइसेस जैसे माउस है, ट्रैक बॉल है, टच पैड है, टच स्क्रीन है, पॉइंटिंग स्टिक है, जॉयस्टिक है, ऐसी तमाम डिवाइसेस जो हमारे कर्सर को स्क्रीन पे कंट्रोल करती हैं वो तमाम हम डिस्कस करेंगे। तमाम स्कैनिंग डिवाइसेस को हम डिस्कस करेंगे, हमारी ऑडियो वीडियो जो डिवाइसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस में हमारी डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं, जैसे मॉनिटर्स हैं, एलसीडीज हैं, एलईडीज हैं, प्रिंटर है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस। हमारे पास प्लॉटर हैं और प्रोजेक्टर है या स्पीकर है। तो ये हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में इनको हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट जो थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। जो बाकी आपका नीचे मेंशन है कोर्स आउटलाइन में, उसमें विंडोज से रिलेटेड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड या इंटरनेट से रिलेटेड हम प्रैक्टिकल स्टूडेंट परफॉर्म करेंगे। जी स्टूडेंट, तो हमारे पास जो इसका पेपर पैटर्न होता है वो कुछ हमारा 100 नंबर का ये पेपर होता है स्टूडेंट। इसमें 30 मार्क्स हमारे मिड के हैं, 10 मार्क्स हमारे असाइनमेंट, क्विज और प्रेजेंटेशन के होते हैं, और उसके अलावा फाइनल जो हमारा पेपर है वो 60 मार्क्स का होता है। तो स्टूडेंट्स को फाइनल जो पेपर है इसका प्रॉब्लम होता है तो मैं चाह रहा हूँ कि इससे रिलेटेड आपकी हेल्प कर दूँ। हमारे पास जो फाइनल स्टूडेंट 60 मार्क्स का पेपर होगा उसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे आपके 2 मार्क्स के, मींस 24 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, 5 आपको लॉन्ग क्वेश्चन गिवन होंगे और हर क्वेश्चन के 12 मार्क्स होंगे, 12, और इनमें से 3 क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। 3 × 12 इज 36। तो इस तरह हमारे पास 24 और 36 ये मिल के हमारे पास 60 मार्क्स स्टूडेंट बनते हैं। तो आई होप कि आपने अपनी जो आउटलाइन है इनके तमाम टॉपिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और हमारा जो पेपर पैटर्न है इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन राइट इन द कमेंट्स बॉक्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इनके जो तमाम टॉपिक्स हैं इनके 1 बाय 1 में वीडियो लेक्चर्स कोशिश करूँगा कि इनको अपलोड कर दूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।